अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज आप मुझे बाज़ार में देख रहे हैं और मैं कर रही हूँ आम की ख़रीदारी, और वो भी अचार के लिए। अचार के लिए जो आम ख़रीदने होते हैं, इसलिए ये मैंने आपको इस वीडियो में ये दिखाया है कि इसके लिए आम की जो ख़रीदारी है वो बड़ी ध्यान से करनी पड़ती है। आम जो है आपने पीले नहीं लेने और कच्चे कच्चे आम लेने हैं, और आम आपने उधर से ही लेना है जहाँ से अचार का आम मिलता है। ये आम दुकानों से नहीं मिलता। आम दुकानों पे आपको रंग रंग के अचार भी आम मिलेंगे जो कि अचार के लिए इतने सूटेबल नहीं होते। तो मैंने ये 2 किलो आम लिए हैं और मैंने इनको कटवा भी इधर से ही लिया था, और फिर घर जाके फिर मैं इनकी तैयारी करूँगी और आपको बताऊँगी कि किस तरह से आम का अचार डाला जाता है। जी व्यूअर्स, अब घर आके मैंने आम को धो लिया, धो के इनको कपड़े से साफ़ कर लिया। अब मैं इनके सारे सीड्स रिमूव करूँगी, इनके गुठलियाँ जो हैं वो निकाल लूँगी, इनके ऊपर से हेड उतार लूँगी। आपने भी ऐसे ही करना है। घर का जो आम का अचार होता है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होता है। इसमें मैंने 2 डिश चम्मच डाले हैं नमक के, और 1 डिश चम्मच मैं डालूँगी हल्दी का, और फिर इसको मैं 4-5 घंटे के लिए छोड़ दूँगी ताकि ये इनमें नमक और हल्दी जज़ब हो जाए और ये अपना पानी छोड़ दें। आपने भी ऐसे ही करना है। नमक और हल्दी लगा के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद आपने इसको कपड़ा ढक के या कोई भी ऊपर कवर कर लें किसी लिड से, तो आपने इसको छोड़ देना है। 4-5 घंटे के लिए छोड़ दें, या अगर आपने रात को लेट के काम किया है तो पूरी रात के लिए छोड़ दें। 5-6 घंटे के बाद जब मैंने देखा तो इसमें काफ़ी पानी आ चुका था। अब मैं इसको किसी स्ट्रेनर में डाल के, किसी टोकरी में डाल के इसका पानी रिमूव कर लूँगी। पानी निकल जाएगा तो इसको अखबार के ऊपर बिछा के इसको ड्राई कर लूँगी। आम को ड्राई होना चाहिए, क्योंकि अगर यह आम गीला होगा तो फिर ये अचार को ख़राब करेगा। आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। आम बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब मैं इसे जिस बाल्टी में मैंने लसूड़े का अचार डाला था, और वो मैंने वीडियो आपको पहले मैं ये बनाना सिखा चुकी हूँ, लसूड़े का अचार की वीडियो, आप वो भी ज़रूर देखें। उसी में मैं अब आम का अचार डाल रही हूँ। आप चाहें तो आप अलहदा भी डाल सकते हैं। 2 चम्मच मैंने लिए हैं सौंफ के, और 2 चम्मच मैंने लिए हैं लाल कुटी मिर्च के। 2 चम्मच मैंने लिए हैं मस्टर्ड सीड्स, जिन्हें हम मेथरे कहते हैं, और कलौंजी ली है। नमक मैंने लिया है 2 टेबलस्पून, या आप अपने हस्बे ज़ायका भी ले सकते हैं। मिर्चें आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मसाले आप अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने मसाले वाला अचार खाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप अपने मसालों की क्वांटिटी ज़्यादा करेंगे तो उसका अचार का कलर भी चेंज होता जाएगा। लहसुन मैंने आधा जो है मैंने डाल दिया है, ऐसे ही डाल दिया था, बारीक देसी लहसुन था, और आधे को मैंने कश करके डाल दिया। और मैंने 1.5 किलो इसमें सरसों का तेल डाल दिया, और अब मैं इसको हल्के हल्के हाथों से आराम से मिक्स करूँगी ताकि ये ऊपर नीचे से सारा मसाला एक जैसा हो जाए। और फिर इसको मैंने 10 से 15 दिन के लिए छोड़ देना है, क्योंकि इसको तैयार होने में टाइम लगता है, मसालों को पकने में, नरम होने में टाइम लगता है। 10 से 15 दिन बाद मैंने इसको दरमियान में खोल खोल के चेक करती रही। 10 से 15 दिन बाद ये मेरा अचार रेडी हो गया। मसाले बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, तेल की खुशबू भी ठीक हो गई है। अब मैं इसको डिश में निकालूंगी और आपको दिखाऊंगी कि अचार कैसा रेडी हुआ है। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप ज़रूर मुझे मैसेज करके बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। दुआ में मुझे याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।